हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता। मेरा नाम इंदर और आप देख रहे हो श्वा व्लॉग में आपका स्वागत है। सो हम थोड़े 2-3 वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो बैक टू बैक ला रहे, सोच रहे हम अभी रेगुलरली करेंगे, तो जो वीडियोस थोड़े इंपॉर्टेंट हमको लग रही जो मिस किए हैं अभी रिसेंटली। सो बाय ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ल्ड में। फ्रॉम यूएस ईरान आस्क इंडिया फ्रॉम यूएस, ओह माय गॉड, फ्रॉम अस ईरान आस्क इंडिया टू इग्नोर अमेरिकन सैंक्शंस। आइए देखते हैं अभी ये क्या है। चलो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया अगर रशिया से ऑयल परचेज कर सकता है तो हमसे ऑयल परचेज क्यों नहीं कर सकता, ये रिसेंटली कहा है ईरान ने। यहां पर आप देख पाओगे, आप रशिया का मॉडल फॉलो करिए और हमसे भी ऑयल परचेजेस स्टार्ट कर दीजिए। ईरान आस्क्स इंडिया टू इग्नोर यूएस सैंक्शंस। ईरान का कहना यह है कि देखो, हम पे जो सैंक्शन लगे हैं उसमें मेन इशू ये है ना कि हमसे आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते। तो सेम केस रशिया का है। रशिया पे हालांकि यूएसए ने वो सैंक्शन ही लगाए कि रशिया से कोई ऑयल परचेज करेगा ही नहीं, मगर यूएसए ने सारी पेमेंट के जो गेटवे हैं ये कट कर दिए हैं। तो तब भी इंडिया ने रूपी रूबल का ट्रेड किया रशिया के साथ। तो ईरान कह रहा है कि हमारे साथ भी रियाल रुपी का ट्रेड आप कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईरान की डिमांड्स क्या है और मोस्ट प्रोबेबली जो एससीओ समिट होने वाला है उज्बेकिस्तान में, जहां पे इंडिया के पीएम और ईरान के प्रेसिडेंट भी होंगे इस समिट में, यहाँ पे इनकी बातचीत होगी। तो ईरान ये इशू रेस क्यों करेगा और ईरान के इस इशू रेस करने के बावजूद इंडिया जिस तरीके से रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, ईरान से ऑयल परचेज क्यों नहीं कर सकता, डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने 2022 के क्रिकेट एशिया कप टूर्नामेंट को जीत लिया है। यह टूर्नामेंट हुआ था यूएई में। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो ईरान जो यहाँ पर कह रहा है ये ऐसा नहीं है कि कुछ गलत स्टेटमेंट है। ईरान अपनी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है और आप एक न्यूट्रल बिल्कुल दृष्टिकोण से देखो ना, बिना बायस्ड होकर, तो ईरान काफी हद तक ठीक भी है। क्योंकि इंडिया का स्टांस क्या है, इंडिया ने हमेशा ये कहा है कि हम यूनिलैटरल सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यूनिलैटरल सैंक्शंस मतलब कि मान लो कोई सिंगल कंट्री है, जैसे कि यूएसए का केस हो गया। यूएसए अगर एक कंट्री पे खुद सैंक्शन लगाता है तो इंडिया ने कैटेगोरिकली कहा है कि ऐसे सैंक्शंस को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो पास्ट सैंक्शंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो एक कलेक्टिव वोट, एक कलेक्टिव एग्रीमेंट से सैंक्शंस लगाए गए हैं। मगर फिर भी इंडिया ने अपना जो स्टांस है उससे ही बैक ट्रैक किया। मई 2019 में आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर प्रेशर डाल दिया कि कोई भी ईरान से तेल परचेज नहीं करेगा, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, इंडिया हो, यूएसए के जो बहुत सारे मित्र मुल्क हैं, सबको ईरान के साथ ऑयल की जो ट्रांजैक्शंस हैं खत्म करनी पड़ी। और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के अंडर इंडिया ने भी ईरान से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया। 2019 से लेकर अब हम आ गए हैं 2022 के अंत में। 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। ईरान की इकोनॉमी बहुत ज़रा सफ़र कर रही है और अब ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि ये हमसे भी ऑयल परचेज करे, क्योंकि अगर इंडिया रूपी रूबल के थ्रू ट्रेड कर सकता है रशिया के साथ तो हमारा भी रियाल है, इंडिया का भी रूपी है, और एक टाइम पर दोनों कंट्रीज ने लोकल करेंसी में ट्रेड किया भी है। और इंडिया यहाँ पर यह भी नहीं कह सकता कि देखो ईरान पर ना स्विफ्ट के सैंक्शन लगे हुए हैं। स्विफ्ट आपको पता होगा, अभी रिसेंट जो यूक्रेन वॉर है इसके बाद स्विफ्ट के बारे में सबको पता लग गया है। द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, दुनिया भर में जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती है वो स्विफ्ट ही कैरी आउट करवाता है। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया था। नाउ जिस तरीके से रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाला है, कुछ साल पहले ईरान के भी बहुत सारे बैंक्स हैं उनको भी स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया था। तो ईरान अब यहां पर यह भी कह सकता है कि इंडिया अगर रशिया से ट्रेड करने के लिए स्विफ्ट के सैंक्शंस को इग्नोर कर सकता है तो हमारा केस कहाँ खराब है, हमसे भी ट्रेड कर लो, हमसे भी ऑयल परचेज कर लो। और ऐसा नहीं है कि ईरान की तरफ से यह इशू पहली बार रेज किया गया है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब ईरान के विदेश मंत्री भारत में आए थे तब अनऑफिशियली ईरान ने यह इशू रेज किया था कि इंडिया को फाइनली यूएसए के सैंक्शंस को इग्नोर करके ईरान से ऑयल परचेज करना चाहिए। और अब रिसेंटली जिस तरीके से इंडिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करने के बावजूद यूएसए ने इंडिया पर कोई सैंक्शन नहीं लगाए, ईरान का तर्क यहाँ पर यह भी है कि यूएस इंडिया पर सैंक्शन लगाने ही नहीं वाला। इंडिया इज फार इंपॉर्टेंट फॉर यूएस, तो इंडिया को ऑल टुगेदर यूएसए के जो सैंक्शन है ये करने चाहिए इग्नोर। नाउ अब यहाँ पर आप ये भी ऐड कर सकते हैं
कि चाइना भी तो ईरान का ऑयल परचेज कर रहा है, जब यूएसए ने पूरी दुनिया को कहा कि कोई भी देश ईरान से ऑयल परचेज नहीं करेगा। ईरान यूएसए के हिसाब से यूरेनियम एनरिचमेंट में बहुत आगे बढ़ रहा है, ये लोग एक न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं बहुत ही जल्द, तो ईरान की फंडिंग इनको रोकनी थी। तो चाइना लगातार ईरान से ऑयल परचेज कर रहा है, तो यूएस एक्शन क्यों नहीं लेता? तो यूएसए ने चाइना की कुछ कंपनियों पर सैंक्शन लगाए हैं, मगर उसके आगे यूएसए ने एक स्टेप भी नहीं चला। और पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर यह भी क्लेम किया गया है कि चाइना ने जो ओपनली जरूरत करी है ईरान का ऑयल परचेज करने की, इससे ही इंडिया की हिम्मत बढ़ी है कि हम लोग भी ओवरऑल रशिया का ऑयल परचेज कर सकते हैं। रशिया पर जो यूएसए की वार्निंग है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। मगर ईरान का केस डिफरेंट है। ईरान में देखिए हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है इजराइल की। इजराइल के साथ इंडिया अब बहुत ही डीप तरीके से स्ट्रैटेजिकली इन्वॉल्व हो चुका है। इजराइल ना सिर्फ डिफेंस, एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, इवन लार्जर मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है वहां पर भी इंडिया एक बड़ा प्लेयर बन चुका है थैंक्स टू इजराइल। क्योंकि आपको पता होगा अब एक नया ग्रुप फॉर्म हो चुका है I2U2 के नाम से, जहां पर इंडिया, यूएई, इजराइल, यूएस चारों देश आपको मिलेंगे। और रिसेंटली क्या हुआ इंडिया में, इजराइल और ईरान की लड़ाई स्टार्ट हो गई। लिटरली ऐसा नहीं है कि वॉर स्टार्ट हो गई, मगर दोनों देशों ने एक दूसरे पे बहुत आरोप लगाए हैं भारत की धरती पर। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले इजराइल की एम्बेसी के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट्स आई कि ये सब ईरान ने करवाया है। ईरान ने कहा कि हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है। और बात देखिए इतनी खराब हो गई थी कि जो इजराइल के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने ट्वीट कर दी ओपनली और ये कहा कि हाँ मैं ज़ायनिस्ट हूँ। ये यहाँ पर कह रही है कि ईरान का देखो तर्क यही रहता है ना कि ईरान के हिसाब से इजराइल के लोग जो है ये खराब है, ये ज़ायनिस्ट है। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि हाँ जी मैं ज़ायनिस्ट हूँ और इस बात को लेकर मैं काफ़ी हद तक प्राउड भी हूँ। और इजराइल के एम्बेसडर का ये स्टेटमेंट भेजना ईरान को थ्रू इंडिया, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इससे देखिए भारत पर भी जियोपॉलिटिकल दबाव बढ़ता है कि जब तक ईरान की न्यूक्लियर डील फिर से कंप्लीट नहीं हो जाती, इजराइल को इस बात की सिक्योरिटी नहीं मिलती कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। ईरान भी अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स का जो एक्सेस है ये दे देता है IAEA को, यूएसए के इंस्पेक्टर्स को। जब तक ये सारी चीजें नहीं होती इंडिया ईरान से ऑयल परचेज नहीं कर पाएगा। रशिया के साथ देखिए और प्रॉब्लम्स है, मगर आपने नोटिस किया होगा यूएसए ओपनली ईरान को कहता है एक स्टेट स्पॉन्सरर ऑफ टेररिज्म। रशिया को अभी तक यूएसए ने एक स्टेट स्पॉन्सरर ऑफ टेररिज्म का टैग भी नहीं दिया। मगर ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने यूएसए के प्रेशर के अंडर ईरान को बिल्कुल छोड़ दिया है। बहुत ही जल्द आप देखोगे कि ईरान और इंडिया एक प्रॉपर 10 साल की डील करने वाले हैं चाबहार पोर्ट को लेकर। इस पर वैसे एक अलग से वीडियो आएगी, वो 10 साल की डील क्या होगी, इंडिया को क्या उसमें प्रिविलेजेस मिलेंगे, वो अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो उस पर अभी एग्रीमेंट भी साइन होना है तो और डिटेल्स बाद में आएंगे। बट ऐसा नहीं है कि यूएसए के सैंक्शंस की वजह से हम बिल्कुल डिसएंगेज कर चुके हैं। हाँ, ऑयल एक सेंसिटिव इशू है, इसलिए एक तरफ इंडिया यूएसए की जो वार्निंग्स है रशिया के केस में इग्नोर करता है, मगर ईरान के केस में हम प्रॉपरली यूएसए के जो सैंक्शंस हैं फॉलो कर रहे हैं ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली कौन से कंट्री ने एशिया कप 2022 का टूर्नामेंट जीता है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका ने देखिए ओवरऑल 6ठी बार एशिया कप टूर्नामेंट जीता है। इंडिया आज भी आपको टॉप स्पॉट पे मिलेगा। इंडिया ने ओवरऑल 7 बार ये टूर्नामेंट जीता है। 14 बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, 7 बार ये टूर्नामेंट जीता और श्रीलंका अब सेकंड स्पॉट पे पहुंच चुका है विद 6 एशिया कप टाइटल्स। और हाँ, फाइनली आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आने वाले कुछ दिनों के लिए अनअकैडमी की स्पेशल 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। यूजुअली आप देखोगे कोई भी कोर्स ऑन अकेडमी का उस पर 10% डिस्काउंट होता है। आने वाले कुछ दिन तक ये डिस्काउंट 20% रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो क्लिक करिए यूपीएससी पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप यूपीएससी एग्जाम के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। यहाँ पे कोड डालिए PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, बट ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। कुछ समय के बाद वापस 10% डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कोई कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं बाय अनअकैडमी, नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। अब पता चला इजराइल, इंडिया और रशिया। मेरे को वो बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। ऐसे ना वीडियोस होने चाहिए ना,
कौन बोला? तो ऐसा मतलब तो बेसिकली ऐसा लोग लेते तो ऐसे मतलब थोड़ा ऐसा प्रोफेशनली बात करते हैं, बट ऐसा तो कॉमिकल स्टाइल में बताया मस्त एकदम मतलब ओके ओके ओके। तो चाइना का मेरे को बहुत अच्छा लगा यार वो व्हाटएवर ही इज सही। सो अभी देखा जैसे हम इंडिया का तो मालूम था कि उन्होंने रुपीस में ट्रेड किया था ऑफ कोर्स, तो रशिया से भी हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत इशू हुआ था। यूरोप तो खुद कर रहा था और हम पे क्वेश्चन कर रहा था, उसका भी काफी कुछ हुआ था बीच में, उसके भी अच्छे से जवाब देते हैं। जो खुद कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? अगर ऑयल लेना गलत है तो तुम तो गैस लेते हो ना, तो गैस का भी इशू है ना, फिर वो भी मत लो ऑफ कोर्स, तो लेंगे हम भी ऑफ कोर्स। एंड जैसे इंडिया का स्टैंड है कि भाई कंट्री अगर डाल रही है सैंक्शंस तो नहीं करेंगे, अगर यूएन ने सैंक्शंस डाला है तो बात अलग है। ओके, जब क्योंकि सब ग्रुप में बोले ना चल हाँ ठीक है ये गलत है, से दूर रहो अभी वैसा, तो वो सब है उसके अंदर। बट अब देखेंगे, अभी जैसे वो 10 साल की कोई जो डील होने वाली है, अब देखते हो 10 years की डील, बहुत जल्द वीडियो आएगा इन्होंने और कैसे होगा, क्या है वो डील में, क्या है जैसे ना एग्रीमेंट साइनिंग बहुत कुछ बाकी है ऑफ कोर्स, देखना पड़ेगा। कोई नहीं, इंडिया बहुत स्मार्टली खेल रहा है, बोलते ना एकदम अच्छा लग रहा है, ग्लोबल कनेक्शंस बहुत अच्छे बना रहे हैं लग रहे कि चलो मतलब हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ रहे हम। चलो ठीक है, गुड डिसीजंस। अभी देखते हैं आगे और क्या है, कैसा है, क्या होगा। और सही कहा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय बाय।